हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है मीटिंग में जाने से पहले एक आउटलाइन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आउटलाइन जो है हमारे पास सीएसएस का पेपर 2018 का टाइटल है द इमर्जिंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो टॉपिक है द इमर्जिंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स सुनने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा, क्या ये एक ब्रॉडर टॉपिक है या आपको लगता है कि एक नैरो डाउन टॉपिक है? स्क्रीन इज़ देयर, इट विल बी देयर इन अ सेकंड। क्या ये एक ब्रॉडर टॉपिक है या एक नैरो डाउन टॉपिक है? द इमर्जिंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। क्या एक ब्रॉडर टॉपिक है या ये एक नैरो डाउन टॉपिक है या एक बैलेंस टॉपिक है? क्या लगता है आपको? हमारे पास ये एक ब्रॉडर टॉपिक है, इमर्जिंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, जिसमें हमें प्रॉस्पेक्ट्स पे भी बात करनी है, प्रॉब्लम्स पे भी बात करनी है। अभी के लिए सिर्फ आपने एक चीज देखनी है, जो फॉर्मेटिंग मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये आउटलाइन मैंने आपके सामने बनाई। क्या आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है इसके साथ हमारे पास वही रोमन में चीजें चल रही हैं। हमारे पास जब इंडिविजुअल इवैल्यूएशंस के लिए कुछ ऐसे आते हैं, मैं अक्सर देख के हैरान रह जाता हूँ। ऑब्वियसली बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं वो नई-नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं कि यहाँ पे सिरे से ही इंट्रोडक्शन मौजूद नहीं होता। एक ऐसे में इंट्रोडक्शन जहाँ पे दरमियान में लिखा हुआ था। दूसरी लाइन जो है वो उसने 2-3 लाइनें छोड़ के नीचे लिखी हुई थी। यहाँ पे रेड कलर का जो है वो मार्कर इस्तेमाल हुआ था। आगे चल के उसने पिंक का इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, आप अपने एग्ज़ामिनर को मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी में से गुज़ारना चाहते हैं, लेकिन वो भी फिर मार्क्स के लिहाज़ से ऐसे ही चक्कर करेगा कि एक ज़ीरो इधर बना देगा, दूसरा उधर बना देगा। सो हमें इतने तजर्बे नहीं करने हैं, हम ऐसे कमीशन के एग्ज़ाम्स में बैठे हुए हैं जो कि एक प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुकाबले का इम्तिहान यही समझा जाता है। इंट्रोडक्शन को देखने के बाद अगर आप एक चीज़ गौर से समझें, तो दूसरे नंबर पे मैं जिसको हाइलाइट करूँगा ये हमारे पास मेन हेडिंग है, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इमर्जिंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। ज़रा इमेजिन कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या ये जो लाइन मैंने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखी, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इमर्जिंग पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, क्या यही वर्ड्स आपको मेरे टाइटल में नज़र आते हैं? जो मेरा टाइटल है, जो ऐसे का टाइटल है, क्या वही वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं वहाँ पे? येस, नो? जो टाइटल में वर्ड्स हैं, क्या मेरे पास दूसरी जो मेन हेडिंग है, ये टाइटल से वर्ड लिए गए हैं? येस। क्या लगता है कि क्या ये एक महज़ इत्तेफ़ाक की बात है कि मैंने टाइटल से वर्ड लिए गए या इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा वे आउट है जो हमें बताता है कि हमें अपने टाइटल से वर्ड्स को लेना है? आई एम श्योर कि देयर इज़ समथिंग जो हमें समझने की ज़रूरत है। चलिए एक और देखते हैं। अब हमने टाइटल को याद रख लिया, द इमर्जिंग पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे बताइएगा, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इमर्जिंग पार्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। ये भी जो है टॉपिक के की येस और नो? यस, ये भी करता है। चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। नंबर 4 पे, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया। इसका मतलब है हमारे पास हमारी मेन हेडिंग्स में एक चीज़ नज़र आनी चाहिए जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। Please note it down on your notebooks. I'm talking about the keywords. So the keywords are going to work as the main and the important keywords, main and the important factors जो आपके एग्जामिनर को डिसाइड करेगा ये बताने में कि आपने टॉपिक से बिल्कुल नहीं हटे हो। सो आपके लिए टॉपिक जो है वो एक ऐसी लिमिटेशन है कि जिससे आप बिल्कुल नहीं हट सकते हो। अगर आपने टॉपिक से हट गए, टॉपिक को छोड़ दिया, इट मीन्स कि आपका एग्जामिनर आपको छोड़ देगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ज़रा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन और उसके बाद डेफिनिशन ऑफ सोशल मीडिया। हमारे पास ये जो इंट्रोडक्शन था, हमारे पास ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं ना, इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है।
हमारे पास ये जो यहाँ पे डिटेल्स मैंने पुट की हैं, ये हर ऐसे के पैराग्राफ को शुरू करेगा। इंट्रोडक्शन में मैंने ए और बी लिखे, इसका क्या मतलब है कि इंट्रोडक्शन वाले में मैं कितने जो है वो पार्ट्स लिखना चाहता हूँ, कितने पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, हमारे पास जो है वो कितने मैं पैराग्राफ इसमें लिखना चाहता हूँ। अगर इंट्रोडक्शन में मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो कितने पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ? 2. Khansa, I'm unmuting you. Actually, I'm not getting your questions exactly. So I'm unmuting you. कहाँ हैं जी खानसा यहाँ पे? I have opened your mic. आप अपना question please पूछ लीजिएगा। आपका mic open है, you can ask your question. I was not getting actually whatever you're asking. So your mic is open and I would like to wait for 20 seconds. In case I'm not getting anything, I will assume कि आपने जी please. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, Khan sir. Sir, now I'm getting your point. Thank you so much. Actually, I was unable to get like the further division of the outline, that how to differentiate in category. Okay, like Khan sir, but I think like you have answered it already. That your answer, you have, you know, you're done with the answer. Yes, Your question is clear now. Is it so? Okay. yes, Thank you so yes, much. sir. Thank you so much. I'm muting Thank you. you. Thank you so much. Okay, so proceeding further from here, we were talking about the introduction, and as I mentioned earlier कि introduction में हमारे पास 2 points. अब यहाँ से देखिएगा prospects of the emerging part of the social media. इसका मतलब है कि मेरे पास A है और A के नीचे जो है वो कुछ डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे है। अब इसका क्या मतलब है हमारे पास? ए जो है वो हमारे पास एक पैराग्राफ है, लेकिन इसके अंदर जो है क्या हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे या हमारे पास एक जो है वो मेन पैराग्राफ होगा और उसके साथ 2 पैराग्राफ्स होंगे। तो क्या लगता है आपके पास हमारे पास 2 पैराग्राफ्स होंगे या 3 पैराग्राफ्स होंगे इन टोटल? जिसमें जो है वो हम इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज को डिस्कस करेंगे, ब्रिजिंग कल्चर एंड जियोग्राफिकल गैप्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? कितने हमारे पास इसमें जो है वो पैराग्राफ्स होंगे? दोज पीपल हु आर साइलेंट दे कैन कमेंट। यहाँ पे लिखने से आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। यू कैन प्रोसीड फर्दर, यू कैन राइट डाउन व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड। सो जी, बाकी भी जो है वो जरा बताइए। पैराग्राफ्स लिखेगा, ठीक है? 2 पैराग्राफ्स विल बी देयर। अब उनके अंदर हमने इन 2 आइडियाज को मैनेजमेंट होगी। जो हमारा पैराग्राफ बात करेगा वो ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन पे बात करेगा। यहाँ से हम शुरू होंगे और इसको जो है वो हम इन दोनों को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं और इनको एक में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा कि हम सब हेडिंग्स के लिए अलग-अलग से पैराग्राफ नहीं दे सकते हैं और ना ही हमें देने हैं, क्योंकि कुछ राइटर्स रिकमेंड करते हैं कि आप दे लें तो भी इसमें कोई मसला नहीं है। बट मेरा ख्याल है कि हमें इस पे डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि ये हमारे पास हर एक पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंस होती है, यानी कि पहला सेंटेंस होता है। सो ये जो बाकी हैं ये सब की सब डिटेल्स हैं जो हम चाहते हैं कि हम मेंशन करें, ठीक है? इसी तरह से ये मेन हेडिंग जो है वो बॉडी में एक पैराग्राफ हमारे पास ये है, ये इसकी डिटेल्स हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेन पैराग्राफ है, ये इसकी डिटेल्स हैं। फिर ये मेन पैराग्राफ है, ये इसकी डिटेल्स हैं। क्या आपने इन तमाम चीजों में से एक चीज नोट की है? जब मैंने ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन लिखा, जब मैंने इंस्टेंस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लिखा, जब मैंने लिखा ब्रिजिंग कल्चर एंड जियोग्राफिकल गैप्स लिखा, क्या मैं अपने मेन टॉपिक से हटा? क्या मैं अपने मेन जो टॉपिक था उससे हटा, उससे डेविएट हुआ? द आंसर इज नो। हमारी हर आउटलाइन के हर पॉइंट में मेरा टॉपिक रिफ्लेक्ट करता है, भले वो एप्लीकेशंस ऑफ वॉइसेस एंड काजेस हो, भले हमारे पास वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू नॉलेज हो, भले वो हमारे पास इंक्रीज रीच एंड कस्टमर एंगेजमेंट हो, हमारे पास हर जगह पे सारी की सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया से वो अपने ऐसे में कभी भी डेविएट नहीं करो।
कभी भी मेन पॉइंट से नहीं हट। इज इट क्लियर? जहां तक हमने चीजें जो है वो डिस्कस की। किरण, ये हमारी कल की क्लास की डिस्कशन है। हमने बेसिकली आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर ये हमारे पास है और इसके बाद ये मैं बुक शेयर की है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, कि कितने पैराग्राफ हैं, टॉपिक कैसे डेवलप करना है, थीसिस जो है वो स्टेटमेंट कहाँ पे पुट करोगे, ये इनकम्प्लीट आपको जो है वो एक आउटलाइन होगी, उसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाली हमारी कल की डिस्कशन का पार्ट है, अभी नहीं है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट होगी, इसको आप बताओगे, ठीक है। फिर जो है वो ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि ये जरा बताएं कि उसमें जो है वो कितने पैराग्राफ हैं, कितने वाले पार्ट ऑफ पैराग्राफ है, ठीक है। फोर्थ पैराग्राफ के अंदर कितनी डिटेल्स होंगी, कितने पैराग्राफ बनेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी कल की डिस्कशन का हिस्सा है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, रिलैक्स। हम इनको जो है वो जरूर मेंशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, आई एम श्योर कि वो सब के सब पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अच्छा जी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक्टिविटी है, नेम प्लीज शेयर कर दीजिएगा 2018 का जो है वो ऐसे जो है, और नेम सब क्लास एंड पे प्लीज डिजिटल लाइब्रेरी से लेके ये भी शेयर कर दीजिएगा। आपने इसको सामने रखना है, गलतियां करने की इजाजत है, गलतियां कर सकते हो लेकिन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। मिस्टेक्स कर सकते हो, ब्लंडर्स कर सकते हो, अपने टॉपिक से डेविएट कर सकते हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। कहीं से कुछ कॉपी नहीं करोगे। आपके मेन हेडिंग से लेके नीचे तक आपका टॉपिक रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आना चाहिए। बहुत आसान सा काम है, सिर्फ एक आउटलाइन बनानी है, आउटलाइंस नहीं बनानी है, आउटलाइन बनानी है और एक बनानी है, ठीक है। कोई सा भी टॉपिक ले लें, इवन एजुकेशन के थीम के ऊपर आ जाएगा। प्लस आज के लेक्चर में मैंने जितनी चीजें बताई हैं कि इतनी इतनी आप मेन हेडिंग बनाओगे एजुकेशन की, इकोनॉमी की, आप सब जो हैं, अगर तो बेहतर है कि अपना एक रजिस्टर ले लो, उसको डिवाइड कर लो। एजुकेशन का जो भी डेटा आया मैं इधर पुट करूंगा, इकोनॉमी का इधर पुट करूंगा, यहाँ पे मैं जो है वो ये डेटा पुट करूंगा, उसको डिवाइड कर लो, वो भी अच्छा। नहीं तो अगर उसके लिए सेपरेट रजिस्टर भी रख सको वो भी अच्छा है। वो सारा साल आपका बढ़ेगा नहीं, लेकिन कम से कम आपके पास रिवाइज करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ताकि इकोनॉमी से जो भी डाटा आता है, आर्टिकल ऑफ द डे आता है, वो भी आपके पास जो है वो आ जाए। क्लियर जी? यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहें तो वो पूछा जा सकता है। आज 6 जुलाई है, या आर्टिकल ऑफ द डे है, ये है जी वोकैबुलरी हमारे पास। अब चलते हैं जी हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारे पास वोकैबुलरी को मेमोराइज करने की एक्टिविटी होती है, जिसमें हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं वोकैबुलरी। आई एम श्योर कि जो है आपने सारी की सारी चीजें जो है वो याद की होंगी। तो जी 5 जुलाई में कुछ वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जरा मुझे गाइड कीजिएगा कि ये वर्ड्स आपके साथ आपको याद हो चुके हैं। अच्छा जी, 5 जुलाई में हमारे पास जो है ये तो 6 जुलाई के हैं, हम इनकी नहीं, इनकी बात कर रहे हैं, ये वाले वर्ड्स। चलिए एक कहानी समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने ना ये वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका ताल्लुक जो है वो किसी आर्मी के शोबे से है, बहुत नोबल फैमिली से हैं। सो हमने जो है जब उनसे बात करते हैं तो हम उनके लिए वर्ड्स यूज करते हैं, सियोन जो है वो हमारे पास बहुत नोबल हैं, बड़े अजीम हैं, डिसेंडेंट ऑफ ए नोटेबल फैमिली है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है जब हम ये बात करते हैं तो इट मीन्स आजकल जो है वो आपको पता है कि नोबेलिटी का ये ग्रुप जो है वो खिलाफ वो एक पर्टिकुलर जमात के, ठीक है। वो हमारे पास जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सायन हैं, वो एक पर्टिकुलर जमात के खिलाफ हुए हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने इस जमात को डिसमेंटल कर देना है, टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आप डिसमेंटल करने की बातें अभी नहीं करो, हम एक ऐसा पॉइंट या किसी से मीटिंग कर लेते हो, किसी से कहते हो कि चलो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे मुलाकात होती है, तो उसे हम कहते हैं रेंडर्स, रेंडर्स, ठीक है जी। सो साइन है जो हमारे पास डिसेंडेंट है एक नोटेबल फैमिली का। वो चाहता है कि मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को डिसमेंटल
कर दूं, लेकिन हमने उसे समझाने की कोशिश की तो भाई देखो ऐसी बातें ना करो, हम ऐसा करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, एक रेंडर्स पे मिलता है, ठीक है। अब जो है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारा इंटरप्राइज यही है, हमारा मंसूबा यही है कि हमने जो है वो इसको खत्म करना है। इंटरप्राइज एक प्रोजेक्ट या एक अंडरटेकिंग जो आप ले लेते हो, ठीक है, अंडरटेकिंग ले लेते हो कि हमने किसी को खत्म करना है, हमने उसे टर्नकेट करना है। टर्नकेटेड का क्या मतलब होता है? किसी को शॉर्टन कर देना, कि इसने तो पाकिस्तान की सारी सियासत को पेंट कर दिया है, पल्यूट कर दिया। इसको छोड़ना ऐसे ही है जैसे आप जो है वो ट्रेटर्स को छोड़ने के टेंटामाउंट है। तो वो इन तमाम सिचुएशन को लेके स्पाइरल होता चला जा रहा है। अब ये कुछ वर्ड्स मैंने एक कहानी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। विंडिकेट है, चेकर्ड है, सियर्ड है, बॉट है, ये सारे के सारे बड़े आसान है। आपने करना ये है कि कल की क्लास में आने से पहले 1 से लेकर 6 ऑफ जुलाई तक जो वर्ड्स हैं इन्हें एक दफा रिवाइज करके आएंगे, और ये जो साथ में इडियम्स हैं, ठीक है, बिकॉज दीज इडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हम कल जो है वो यहीं से डिस्कशन को शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, योर क्वेश्चंस आर वेलकम, and in case there is no question, that's all from my side. And I'm sure that you have learned a lot many things in today's session, especially I'm talking about the essay, and you have learned how you're going to take the particular quotes, quotations, facts, and the statistics, and how you're going to read the non-newspaper. So अगर जो है वो कंसर्न को क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आपसे दोबारा किसी दिन किसी और सेशन में मुलाकात होगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कल जो है वो आउटलाइन मेकिंग होगी। हम आउटलाइन आपकी भी चेक भी करेंगे, मेक भी करेंगे, फिर आगे इंट्रोडक्शन और रिसर्च हम मुकम्मल ऐसे को करेंगे। आउटलाइन में रेफरेंसेस आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट इस लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक पंजाबी में कहते हैं एक नया कट्टा खोल देना। अगर कोई आउटलाइन में डालना चाहे तो मोर देन मोस्ट वेलकम। अलबत्ता हम अपनी क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे कि रेफरेंसेस कैसे कोट करेंगे। रेफरेंसेस करने का भी तरीका, अगर आपका क्वेश्चन है तो द आंसर इज यस, आप उसको कोट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे डालेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। लीजिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज।